अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई आवाज तुम्हें बार बार बुला रही है और तुम चाहकर भी उसे अनसुना नहीं कर पा रहे, तो समझ लेना वो आवाज तुम्हारी नहीं, किसी और की जरूरत है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। और जिस दिन मुझे पहली बार उस हवेली की घंटी सुनाई दी थी, उसी दिन तय हो गया था कि मैं अब सामान्य जिंदगी में वापस नहीं लौट पाऊंगा। मैं आज भी ये नहीं समझ पाया हूं कि अगर उस रात हवेली में कोई नहीं रहता तो फिर अंदर से घंटी कौन बजा रहा था। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, घंटी ठीक उसी समय बजती थी जब मैं हवेली के बारे में सोचना बंद कर देता था। मेरा नाम राकेश है। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर छोटे शहरों और कस्बों में जाना पड़ता है। पुरानी इमारतें, बंद मकान, वीरान जगहें, मेरे लिए ये सब बस लोकेशन होती थीं, डर नहीं। मुझे कभी भूत प्रेत पर भरोसा नहीं रहा। मैं हमेशा हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता हूं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिस शहर में मैं पहुंचा, वहां शाम बहुत जल्दी उतर जाती थी। सूरज ढलते ही पूरा इलाका एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता। मेरे होटल के सामने ही एक बहुत पुरानी हवेली थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां, काई लगी ईंटें, लेकिन जो चीज सबसे अलग थी, मुख्य दरवाजे पर लटकी हुई एक पीतल की घंटी। वो घंटी ना कोई मंदिर की थी, ना किसी घर की सजावट, वो जैसे किसी को बुलाने के लिए लगाई गई हो। एक रात जब मैं अपने लैपटॉप पर काम खत्म करके सोने जा रहा था, तभी रात करीब 11:47 पर एक आवाज आई, टननन, एक साफ तेज आवाज। मैं चौंक गया। पहले लगा हवा होगी, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं थी। फिर लगा किसी बच्चे ने मजाक किया होगा, लेकिन होटल का स्टाफ बोला, सर, उस हवेली के पास कोई नहीं जाता शाम के बाद। मैं हंस दिया। मन ही मन सोचा, लोग कहानियां बना लेते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी, घंटी सिर्फ एक बार नहीं बजी। रात 1:03 पर, फिर 2:19 पर और फिर 3 बजे ठीक। हर बार आवाज एक जैसी, जैसे कोई बहुत नियम से, बहुत धैर्य से घंटी बजा रहा हो। दिमाग में पहली दरार। मैंने ध्यान दिया, घंटी हमेशा एक ही पैटर्न में बजती थी। 3 सेकंड की खामोशी, एक तेज टननन और फिर पूरी चुप्पी। कोई इंसान ऐसे क्यों घंटी बजाएगा, और वो भी इतनी रात को? अगली सुबह मैंने वॉचमैन से पूछा। वो आदमी अचानक चुप हो गया। काफी देर बाद बोला, साहब, वो घंटी कोई इंसान नहीं बजाता। मैं मुस्कुराया। तो फिर? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, वो घंटी तब बजती है जब हवेली के अंदर कोई जाग जाता है। हवेली का छोटा सा इतिहास। वॉचमैन ने बताया, कभी ये हवेली एक अमीर परिवार की थी। एक रात पूरे परिवार की अचानक मौत हो गई। कोई लाश बाहर नहीं मिली, कोई चिल्लाने की आवाज नहीं। बस सुबह हवेली बंद थी और अंदर घंटी लगातार बज रही थी। उस दिन के बाद से जो भी हवेली के पास ज्यादा वक्त बिताता या उसके बारे में ज्यादा सोचता, वही घंटी सुनता। मैंने ये चीजें सिर्फ एक मन की बनाई बातें मान ली। उस दिन के बाद मैं सिर्फ उसी हवेली के बारे में सोचता रहता। उस दिन के बाद मैं खुद को हवेली की तरफ देखते हुए पाता, बिना वजह। नींद में भी वही घंटी, सपनों में वही दरवाजा। और सबसे अजीब बात, अब घंटी रात में नहीं, दिन में भी सुनाई देने लगी थी। शाम को मैंने रिकॉर्डिंग चालू की, सोचा सबूत मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई घंटी नहीं थी, पर मेरे कानों में आवाज अब भी गूंज रही थी। उस शाम हवेली के दरवाजे के सामने मैं खुद खड़ा था। मुझे याद भी नहीं मैं वहां कैसे पहुंचा। घंटी मेरी आंखों के सामने थी और तभी घंटी अपने आप हिलने लगी। कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, बस मैं। टननन। इस बार आवाज बाहर नहीं, मेरे सिर के अंदर गूंजी और उसी पल हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुल चुका था। मैं बाहर खड़ा था और अंदर कोई नहीं था। फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। जैसे ही मैंने एक कदम अंदर रखा, दरवाजा मेरे पीछे अपने आप बंद हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक भारी सी खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें तुम्हें अपनी सांस भी बेहद तेज सुनाई देने लगे। हवेली अंदर से वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी।
दीवारों पर पुराने लैंप टंगे थे, फर्श पर धूल नहीं थी और हवा बिल्कुल स्थिर थी। मतलब ये जगह छोड़ी नहीं गई थी, इसे जैसे किसी ने रोके रखा था। मैंने अभी 4 कदम ही बढ़ाए थे कि घंटी फिर से बजी। इस बार आवाज मेरे पीछे से आई। मैं पलटा, घंटी दरवाजे के पास ही थी और वो धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन उसमें कोई रस्सी नहीं थी, कोई छू नहीं रहा था और हवा भी नहीं थी। मैंने नोटिस किया, घंटी हर बार उसी जगह पर रुकती थी, जैसे कोई जानता हो कि मुझे कितनी आवाज चाहिए, ना ज्यादा ना कम। मैं आगे बढ़ा। एक बड़ा सा हॉल और चारों तरफ पुरानी तस्वीरें। एक ही परिवार, लेकिन हर तस्वीर में एक इंसान की आंखें काली स्याही से खुरची हुई थीं। चेहरे बाकी थे पर आंखें नहीं। वो चेहरा जो मेरा था। मैं आखिरी तस्वीर के सामने रुका और वहीं मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस तस्वीर में वही कपड़े थे जो मैं पहने था, वही कद, वही हाव भाव और आंखें खुरची हुई। मैंने मोबाइल निकाला, टाइम देखा, 11:47 PM। वही समय जब पहली रात घंटी बजी थी। मैंने सोचा, इतनी देर कैसे नहीं हुई? मैं अंदर कब से हूं? किसी के चलने की आवाज। तभी मेरे दाएं तरफ से पायल की आवाज आई, छन छन, धीमी, नजदीक आती हुई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आईना जो झूठ नहीं बोलता। हॉल के कोने में एक बड़ा सा आईना था। मैंने उसमें देखा। पहले सब ठीक था, फिर आईने में मेरे पीछे एक और परछाई खड़ी थी, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। मैंने फिर आईने में देखा। इस बार वो परछाई मेरे पीछे नहीं, मेरी जगह खड़ी थी और मैं आईने में नजर ही नहीं आ रहा था। पहली बार समझ आया। उस पल मुझे समझ में आया, घंटी किसी को बुलाने के लिए नहीं बजती थी, घंटी किसी को बदलने के लिए बजती थी। फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो घंटी सुन ले वो हवेली का अगला पहरेदार बन जाता है, बाहर वही जाता है जिसकी जगह कोई और ले ले। मेरे हाथ कांपने लगे। घंटी आखिरी बार बजी और